हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हों और आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस पता चल जाए तो आपकी तैयारी कुछ आसान सी हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को। दोस्तों, आपको बता दें कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में कुल 4 पेपर होंगे और चारों पेपर थ्योरी के होंगे, यानी आपको एग्ज़ाम में पूरे 3 घंटे मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आइए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं आपके एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस पर। और आपके पहले पेपर का जो नाम है वो है पोइट्री का पेपर है, फ्रॉम 14th टू अर्ली 18th सेंचुरी। इसमें यूनिट फर्स्ट जो डिटेल स्टडी की है, आइए जानते हैं कि डिटेल स्टडी में आपको किस राइटर के कौन से वर्क पढ़ने हैं। तो पहला है जेफरी चौसर। इनका बहुत ही फेमस वर्क है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। वैसे तो ये वर्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आपके सिलेबस में आपको केवल लाइंस 1 से लेकर 100 तक और 82 से 1822 से लेकर 1858 तक ये लाइंस ही आपको पढ़नी है। डिटेल स्टडी में जो दूसरा राइटर है वो जॉन मिल्टन है। जॉन मिल्टन का एक एपिक जिसका नाम पैराडाइज लॉस्ट है, बुक फर्स्ट, ये आपको पढ़नी है। और पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में केवल आपको जो लाइंस पढ़नी है 1 से लेकर 26 तक और 242 से लेकर 363 तक लाइन आपको कवर करनी है। डिटेल स्टडी में जो तीसरा राइटर है वो है अलेक्जेंडर पोप, और इनका एक वर्क है रेप ऑफ द लॉक, कैंटो 1 to 3। इतना आपको कवर करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके यूनिट सेकंड जो कि नॉन डिटेल स्टडी है। नॉन डिटेल स्टडी में आपको जो राइटर पढ़ना है वो जॉन डन है। जॉन डन की एक पोयम है अकस्टेसी, ये आपको पढ़नी है। इनकी दूसरी एक पोयम है द रेलिक। ये 2 पोयम जॉन डन की आपको पढ़नी है। डिटेल स्टडी नॉन डिटेल स्टडी में आपका जो दूसरा राइटर है विलियम कॉलिंस है, और विलियम कॉलिंस की 2 पोएम्स हैं ऑड टू इवनिंग और ऑड टू सिंप्लिसिटी। ये दोनों पोएम्स आपको कवर करनी है। आइए आपके पेपर पैटर्न के बारे में जानते हैं। 3 पैसेज फॉर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द डिटेल स्टडी। दोस्तों, डिटेल स्टडी से 3 एक्सप्लेनेशंस पूछे जाएंगे। इसके बाद 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड फॉर बोथ डिटेल्ड एंड नॉन डिटेल स्टडी, यानी डिटेल स्टडी से और नॉन डिटेल स्टडी दोनों से मिलाकर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद है 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। तो ये था पेपर फर्स्ट का सिलेबस। अब बात करते हैं आपके पेपर सेकंड। जो पेपर सेकंड है वह है ड्रामा का 16th एंड 17th सेंचुरी। तो पेपर सेकंड ड्रामा का है। इसमें यूनिट फर्स्ट फॉर डिटेल स्टडी, यानी डिटेल स्टडी में जो राइटर्स आपको पढ़ने हैं वह विलियम शेक्सपियर। इनका एक प्ले हैमलेट आपको पढ़ना है। इसके बाद नंबर सेकंड है क्रिस्टोफर मार्लो। इनका एक प्ले है जिसका नाम डॉक्टर फास्टस है। तो यूनिट फर्स्ट डिटेल स्टडी से
ये केवल 2 राइटर्स आपको कवर करने हैं। पेपर सेकंड ड्रामा में जो यूनिट सेकंड है वो है नॉन डिटेल स्टडी। नॉन डिटेल स्टडी में आपका जो राइटर है वो बेन जॉनसन है और इनका एक वर्क है द अल्चीमिस्ट। इसके बाद विलियम शेक्सपियर का एक वर्क द टेम्पेस्ट आपको पढ़ना है और आखिरी में विलियम कॉन्ग्रीव इनका एक वर्क है द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको ये नॉन डिटेल स्टडी में पढ़ने पड़ेंगे। आइए अब इसका पेपर पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि पेपर जो सेकंड है ड्रामा का उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा। 3 पैसेजेस फॉर एक्सप्लेनेशंस फॉर द टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द डिटेल स्टडी, यानी यूनिट फर्स्ट जो डिटेल स्टडी है उसमें से 3 एक्सप्लेनेशंस आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड फॉर बोथ डिटेल एंड नॉन डिटेल स्टडी, यानी डिटेल स्टडी और नॉन डिटेल स्टडी, इससे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों ये था पेपर सेकंड ड्रामा का। आइए अब बात करते हैं आपके पेपर थर्ड के बारे में। पेपर थर्ड है फिक्शन का फ्रॉम 16th to 19th सेंचुरी। यूनिट फर्स्ट से आपको पढ़ना है डैनियल डेफो का वर्क रॉबिन्सन क्रूसो। इसके बाद हेनरी फील्डिंग का वर्क टॉम जोन्स आपको पढ़ना है। अब यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड जो है इसमें आपको चार्ल्स डिकेंस का वर्क डेविड कॉपरफील्ड कवर करना होगा। नंबर 4 है जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन का वर्क सेंस एंड सेंसिबिलिटी आपको पढ़ना है। और आखिरी में है थॉमस हार्डी, इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है टेस्ट ऑफ द डियाबल्स, ये आपको कवर करना है। दोस्तों तो ये पेपर थर्ड था। पेपर थर्ड का अब पेपर पैटर्न भी समझ लेते हैं। पेपर पैटर्न है 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करने हैं और 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको पेपर में सॉल्व करने होंगे। तो दोस्तों ये था पेपर थर्ड। आइए अब बात करते हैं आपके पेपर 4 जो कि आखिरी पेपर है और पेपर 4 का नाम है प्रोज फ्रॉम 16th to 19th सेंचुरी। इसमें यूनिट फर्स्ट है फॉर डिटेल स्टडी। तो डिटेल स्टडी से आपको पहला राइटर कवर करना है फ्रांसिस बेकन का और इनके ऑफ ट्रूथ ऑफ ग्रेट प्लेस ऑफ मॉर्निंग एंड सिंगल लाइफ ऑफ स्टडी, 4 वर्क आपको कवर करने हैं। इसके बाद यूनिट फर्स्ट से ही आपको चार्ल्स लैम्ब को कवर करना है। इनका वर्क है बैचलर्स कंप्लेंट और चिमनी स्वीपर्स, 2 वर्क आपको इसके कवर करने होंगे। अब बात करते हैं पेपर फोर्थ से। यूनिट सेकंड में जो कि नॉन डिटेल स्टडी है इसमें आपको विलियम हैजलिट पढ़ना है। इनका वर्क है द इग्नोरेंस ऑफ लर्नेड और एक दूसरा वर्क है जिसका नाम है ऑन गोइंग ऑन जर्नी। और इसके बाद चौथा जो राइटर है वो जोसेफ एडिशन है। इनका वर्क है सर रोजर एट होम और दूसरा वर्क है स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। तो ये आपको पेपर फोर्थ से कवर करने हैं। आइए अब इसका पेपर पैटर्न जान लेते हैं। पेपर पैटर्न है 3 पैसेजेस फॉर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड फॉर डिटेल स्टडी, यानी जो यूनिट फर्स्ट है डिटेल स्टडी उससे 3 एक्सप्लेनेशंस पूछे जाएंगे। इसके बाद 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड फॉर बोथ डिटेल्ड एंड नॉन डिटेल्ड स्टडी, यानी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड यानी डिटेल स्टडी और नॉन डिटेल स्टडी से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। और आखिरी में है 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको कवर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था आपका पेपर पैटर्न और 4 पेपर जो आपको कवर करने हैं। तो दोस्तों
ये सिलेबस वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब भी एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का वीडियो अपलोड हो तो वह आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।